हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला और आज के शो में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद सर ने। थैंक यू सो मच सर हमारी कन्वर्सेशन का हिस्सा बनने के लिए। बड़ी मेहरबानी इनवाइट करने की शैला जी। आई एम एट योर डिस्पोजल। थैंक यू। और डॉक्टर साहब के बारे में बताते चले कि उन्होंने, आपको पता है, उर्दू अदब का बहुत बड़ा नाम, 800 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं। अभी भी उनकी एक जिन्नात साहब एक बहुत ही खूबसूरत किताब आई है, बहुत से लोगों ने उनको पढ़ा है, तो काइंडली जो नहीं पढ़ पाए उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर साहब की वो किताब आप जरूर स्टडी करें। डॉक्टर साहब, आज का जो टॉपिक है हमारा इसी से ही रिलेटेड है कि जी। हम देखते हैं कि हमारे जो जो बच्चे हैं, क्योंकि कौम का मुस्तकबिल होते हैं, वो बहुत ज्यादा रेडिकलाइज होते चले जा रहे हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज को लेके, और जो वजह साबित होती है वो होता है पाकिस्तान का मुतालिया। जो ओके। बच्चा इस मुतालिए को पढ़ता है वो दुनिया को समझने की बजाय वो अपने नेबरिंग कंट्रीज को अपना दुश्मन जानने लगता है। और जब हमारे छोटे छोटे बच्चों से पूछा जाता है कि आप बड़े होके क्या बनोगे, वो कहता है मैं बड़े होके इंडिया को खत्म करूंगा। तो ये जो चीजें हैं, एक पढ़ा लिखा बंदा जब अपनी नौजवान बच्चों को, ये छोटे बच्चों के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनता है, तो ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। मैं इस पे काम जब कर रही थी तो मैंने जब इस बुक का पहला पन्ना खोला तो उसके ऊपर एक डेफिनेशन हमें नजर आती है नजरिए की कि ये कौन सी पाकिस्तान। क्लास है? ये कौन सी क्लास की ये किताब है? स्टैंडर्ड 9 है। ये स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड 9 है। 9 है। अच्छा, 9 स्टैंडर्ड है। 9 है। अच्छा। अब बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान बनने का जो अवलीन मकसद था उसमें एक नजरिया शामिल था। और नजरिया उसको कहते हैं कि हिंदुस्तान में दो कौमें आबाद हैं, एक हिंदू और मुसलमान। और दोनों कौमों के हीरोज जो हैं, कहानियां मुख्तलिफ हैं और दोनों एक साथ नहीं रह सकती, और यही बुनियाद बनी पाकिस्तान बनने की। क्या कहेंगे आप इस पे? इस पे तो मेरी जिना अली किताब में बड़ी तवील मैंने बहस की है जी। कि अगर ये वाकई ये होता तो फिर एक मुसलमान इंडिया के ना रहता। हमको हम्म। उन सबको पाकिस्तान में ले आना चाहिए था, फिर तो होता ना बिल्कुल। कंप्लीट हम्म। एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन हिंदू मुस्लिम बुनियाद पे। हम्म। ऐसे तो नहीं हुआ, बल्कि हम्म। हमने जितने मुसलमान इंडिया में छोड़ दिए, अगर हम्म। हिंदुस्तान की हुकूमत उनको उस जमाने में धकेल के तो पाकिस्तान में भेज देती, तो हम्म। पाकिस्तान बनने से पहले ही collapse कर जाता, क्योंकि 35 मिलियन लोग वहां से आ सकते थे। हम्म। और पाकिस्तान की, वेस्ट पाकिस्तान की उस वक्त पॉपुलेशन 33.7 मिलियन थी या 9 मिलियन, मतलब लेस देन 34 मिलियन। अगर ठीक। उतने ही लोग, उनमें से आप यूं कह सकती हैं 30 मिलियन इधर आ जाते, हम्म। 5 मिलियन जो बिहार और उन इलाकों में है ईस्टर्न, वो शायद ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है वहां चले जाते। हम्म। 30 मिलियन को ये कहाँ से घर देते, कहाँ से खाने को देते, कहाँ से नौकरियां देते उस जमाने में, जबकि पाकिस्तान की ना कोई इंडस्ट्री थी, हम्म। सिर्फ ये एक एग्रीकल्चरल मुल्क था। हम्म। और कोई फैक्ट्रीज फैक्ट्रीज बड़े नाम की यहाँ पे नहीं थी। तो हम्म। ये तो इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे जो हमले मुसलमानों पे हो सकते थे उनको रोका, हम्म। और वहाँ पे वो मुसलमान रह गए। तो ये टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पे पाकिस्तान की डिमांड पे भी बहस हो सकती है, लेकिन हम्म। अमलन इसने हिंदुस्तान के मुसलमानों के दो टुकड़े किए, बाद में ठीक। वो तीन टुकड़े हो गए। समझ हम्म। गए हैं? ठीक। यहाँ पे जो हिंदू सिख थे वो अपनी जान बचाने के लिए भाग ही गए यहाँ से, जी। लेकिन वहां पे इतने हमले नहीं ना हुए, इसलिए वो वहां रह गए हैं। हम्म। तो ये कैसा मुल्क था जो मुसलमानों की तकसीम की बुनियाद पे टू नेशन थ्योरी बनाता है? हम्म। इसके अंदर बुनियादी एक, वो क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल फ्लॉ, यानी हम्म। इसका तसव्वुर और हम्म। इसके अमल में जो हम्म। है ना, वो एक तजाद, वो पहले दिन से था। हम्म। और अब मुझे लोगों ने कहा कि देखें जी वहाँ पे ये हो रहा है मुसलमानों के साथ, तो मैंने हम्म। कहा ये पहले दो सवालों को जवाब दें कि तकसीम इसलिए हुई थी कि मुसलमानों को मुल्क चाहिए था, जी हजूर, और हम्म। इसलिए हुई थी कि इस्लाम को हमने बचाना है, जी हजूर। तो मैंने कहा फिर अब अगर वहाँ पे आप कह रहे हैं मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं, तो खोले हम्म। ना दरवाज़ा, उनको आने दें हमें। तो वहाँ हम्म। पे फिर चुप हो जाते हैं। हम्म। सो यानी लॉजिकल
एतबार से, हम्म, मॉरल फलसफे के एतबार से, पॉलिटिकल साइंस के असूलों के हिसाब से ये टू नेशन थ्योरी और मुसलमानों की तकसीम साथ साथ चल रही हैं। और ठीक है। उनको, जिन पे ये कहते हैं हमले हो रहे हैं, उन पे ये हम्म, दरवाजा भी नहीं खोलने को तैयार। हम्म, तो फिर क्या बात बनी? क्या टू नेशन थ्योरी ने वाकई मुसलमानों को और हिंदुओं को बिल्कुल अलग कर दिया था, या कि हम जो छोड़ आए हैं, हमारा मॉरल फर्ज है कि उनको अब पाकिस्तान में ले आए, अगर वाकई वहां पे ऐसे हमले हो रहे हैं कि वो वहां नहीं रहना चाहते? बस जब आप ये जवाब दे देते हैं तो तब ये सब चुप चुप हो जाते हैं। सही कह रहे समझ हैं। गए आप? अच्छा। ठीक है। नेक्स्ट जो इस बुक की हेडिंग है सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी में लिखा हुआ है, इस आइडियोलॉजी का मकसद ये था कि शुद्धि के नाम पर एक प्रोग्राम हिंदुस्तान में शुरू हुआ जिसका मतलब था कि मुसलमानों को जबरदस्ती हिंदू बनाना था। हम्म। असल में यह भी बकवास है। वो जी। शुद्धि की मूवमेंट जब आई तो उन्होंने कोशिश की एक इलाके के चंद राजपूतों को मुसलमान इस्लाम से वापस लाने में। उनमें से भी बहुत थोड़े आए और ये मूवमेंट बनने के बाद कहीं भी कामयाब नहीं हुई। उसकी वजह है कि हम्म, हिंदुइज्म में यू आर बॉर्न हिंदू, यू कैन नॉट कन्वर्ट टू जी। हिंदुइज्म। ये तो आजकल वो घर वापसी वाला इन्होंने सिलसिला शुरू किया है, जी। लेकिन तारीखी तौर पे तो ऐसा कोई नहीं था। हम्म, लिहाजा शुद्धि मूवमेंट की जगह भी वजह ये थी कि उस जमाने में दो तीन यानी कॉन्फ्लिक्ट हुए थे। एक तो साउथ इंडिया में मोपला जो है मुसलमान, उन्होंने वहां के हिंदुओं को हमला हम्म, कर दिया। वो लैंडलॉर्ड थे, ये शायद किसान थे। एक ये वजह है, एक कहते हैं कि ये एक हम्म, एंटी हिंदू सेंटिमेंट भी उस जमाने में पैदा हुआ था। फिर हम्म, कोहाट में मुसलमान हिंदुओं सिखों पे हम्म, हमले हुए थे। हम्म, उसके बाद महल शुद्धि मूवमेंट का जो आइडिया है वो आया, लेकिन हम्म, ना हिंदुओं ने उसको कोई ज्यादा सपोर्ट दी कि वापस ये ले आए, ना हम्म, कोई मुसलमानों ने वापस आने की कोशिश की। तो इसको एक इतना बड़ा हवा जो बना दिया है, उसका हम्म, कोई कहीं। मैंने जिन्ना साहब की एक स्पीच कोट की है, मजे की बात है ये। उन्होंने महल 1943-42 में मेरी जिन्ना वाली किताब में है कि हम्म, पाकिस्तान इसलिए नहीं था बना कि हिंदू हमारे साथ बुरा सलूक कर रहे थे। पाकिस्तान इसलिए बना था क्योंकि इस्लाम का हुक्म है कि आप अपना इस्लामी बुनियादों पे मुल्क बनाएं। तो जिन्ना साहब ने खुद ये पहले यही कहते रहे, बाद में ये भी एक स्पीच में कह दिया है, क्योंकि इसमें हकीकत तो कोई नहीं थी हम्म, कि शुद्धि मूवमेंट जो है वो क्या मुसलमानों को कन्वर्ट कर रही थी और क्या हिंदू उसको एक्सेप्ट कर रहे थे, क्या मुसलमान वाकई जा रहे थे। हम्म, कुछ सौ कुछ हजार लोग गए होंगे, उनमें से आधे से वापस आ गए थे फिर। तो ये हम्म, सब एक वो एक झूठा, मतलब एक एग्जैजरेटेड वो जो हम्म, है ना, हम्म, वो है। उन्हें हम्म, ये बताएं कि हिंदुइज्म में देर इज नो, अनलाइक इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, देर इज नो वे टू कन्वर्ट। ये यस अब करेक्ट। जाके हिंदुओं ने ये जो घर वापसी शुरू की है, इस पे भी इंडिया में बहुत शोर मचा है कि जी घर वापसी कोई नहीं हो सकती। हम्म, यू आर आइदर बॉर्न अ हिंदू और यू आर नॉट बॉर्न अ हिंदू। आप जहां भी हैं, आप वहां ही रहें, ये वाला आजकल भी गुफ्तगू वहां पे यही हो रही है। और वहां के हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास घर वापसी का जो चांस है ना, तो कितने जा रहे हैं वापस? चंद हजार वो जा रहे होंगे। ना हिंदू चाहते हैं ये वापस आ जाएं, ना मुसलमान समझते हैं कि वापस जाने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। सो दैट्स इट।